हेलो फ्रेंड्स, आज हम पीएचपी के कोर्स में नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। वैसे वही टॉपिक है हमारा जो कि था, जो कंडीशनल हमारी जो स्टेटमेंट्स थी। दो स्टेटमेंट्स पढ़ ली थी हमने, इफ़ स्टेटमेंट एंड इफ़ एल्स स्टेटमेंट। ओके, और इसके आगे की दो स्टेटमेंट और हमें पढ़नी है। ओके, तो इससे पहले हम टॉपिक शुरू करें तो ये कहना चाहूँगी कि आप जो है इस वीडियोस को अगर आपको अच्छी लगे और इस लगे कि हाँ ये लोगों को बहुत फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, लोग इससे सीख सकते हैं, तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए। और इसी तरह की वीडियो अगर आपको और चाहिए आगे मिलती रहें और आप सीख सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अदरवाइज़ अगर आपको पसंद नहीं है तो आपकी इच्छा है फिर तो ओके, लेकिन अगर अच्छी लगी तो ज़रूर शेयर कीजिए। ओके, तो चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके, ये देखिए, ये है हमारा इफ़ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, ये कुछ नहीं है, जैसे हमने पहले पढ़ा था क्या, इफ़ स्टेटमेंट, यहाँ पे ये कंडीशन थी और यहाँ पे ये चीज़ थी जो हमें एग्जीक्यूट करवाना था, यही थी फर्स्ट वाली। ठीक है, और सेकंड में क्या हुआ कि इफ़ है, इससे आगे बस क्या लग गया, एल्स, और इसका एक और जो है एक और जो क्या होता है यहाँ पे मतलब इसमें एक कंडीशन होगी और उसमें अगर ट्रू है तो ये वाली चीज़ एग्जीक्यूट हो, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये वाली चीज़ एग्जीक्यूट हो। इसी तरह से था। ओके, अब इसमें क्या होता है, अब इस थर्ड वाले में क्या होगा, हमारा सारे वही एक दूसरे से लिंक है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें। ओके, बस मतलब कि इनको थोड़ा छोटे से बड़ा करते गए हैं ये। ठीक है, अब जैसे अब थर्ड है जो कि इफ़, ठीक है, यहाँ कंडीशन रहेगी, यहाँ पे हमें जो भी एग्जीक्यूट करना है वो चीज़ रहेगी, फिर यहाँ पे एल्स रहेगा, फिर क्या होगा, एल्स के साथ ही यहाँ पे इफ़ होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एल्स इफ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए, एक मिनट थोड़ा दूर से लिखें। ओके, से इफ़ कंडीशन, यहाँ पे कोड जो भी हमें इसको एग्जीक्यूट करवाना है ट्रू होने पे, फिर एल्स इफ़। अब यहाँ पे देखिए एल्स के साथ इफ़ आ गया, इसका मतलब हम फिर से यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं। ठीक है, फिर से वो कोड जो हमें एग्जीक्यूट करवाना है इस कंडीशन को ट्रू होने पे, फिर से क्या, एल्स इफ़, मतलब इसको हम कितने भी नीचे खींच कर ले जा सकते हैं, और जब हमें एंड करना होगा तो हम लास्ट में क्या करेंगे, कंडीशन जैसे यहाँ पे, और यहाँ पे कोई कोड जो हमें करना है, ठीक है वो, और फिर लास्ट में एल्स वाला, बस लास्ट वाले में हम इफ़ नहीं लगाएंगे। ओके, और वो कंडीशन जो फॉल्स होने पे हमें एग्जीक्यूट करवानी है। ओके, तो देखिए यहाँ पे भी इफ़ कंडीशन, ठीक है, इसके ट्रू होने पे हमें जो कंडीशन एग्जीक्यूट करवानी वो इसमें कर्ली ब्रैकेट में होगा। ओके, ये वो वाला ब्लॉक हो जाएगा हमारा। ठीक है, फिर उसके बाद है एल्स इफ़, मतलब इफ़ आया, मतलब कि यहाँ पे भी हम कंडीशन अपनी दे सकते हैं अगर हमें और कंडीशन ऐड करनी है। तो इसमें यही है कि इसमें हम जो है एक से ज़्यादा कंडीशन जो है ऐड कर सकते हैं। बाकी जो दो हमने पिछली देखी उनमें हम सिर्फ एक ही बार जो है एक ही कंडीशन को जो है यूज़ कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है एक से ज़्यादा कंडीशंस आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो एल्स इफ आया मतलब यहाँ से हम फिर जो अपनी कोई कंडीशन दे सकते हैं, और यहाँ पे फिर क्या है, फिर से हमारा जो है कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कोड्स का कोई ब्लॉक होगा जो हमें एग्जीक्यूट करवाना होगा ट्रू होने पे। ओके, फिर है एल्स, ठीक है, फिर है एल्स, मतलब हम एंड कर रहे हैं। अगर इसके बाद भी हमें कुछ और कंडीशन ऐड करनी होती तो हम एल्स की जगह क्या लिखते हैं, एल्स इफ़ और फिर कंडीशन, लेकिन अब हमें यहीं पे एंड करना है इसको, तो हमने सिर्फ एल्स लिखना है। ठीक है, जब भी हमें एंड करना है जहाँ पे, तो वहाँ सिर्फ हम क्या लिखेंगे, एल्स लिखेंगे, और कर्ली ब्रैकेट में जो कोड हमें एग्जीक्यूट करवाना है फॉल्स पे तो उसे लिखेंगे। ओके, तो ये तीनों ही चीज़ें जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ओके, ठीक है, और ये देखिए बिल्कुल सिंपल सा इसका सिंटैक्स है, ये देखिए। ठीक है,
इफ़ पहले कंडीशन फिर ट्रू होगा तो ये उसका कोड एग्जीक्यूट होगा, फिर एल्स इफ है, फिर और उसकी दूसरी कंडीशन है अगर मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी है तो दूसरी कंडीशन, ठीक है। फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो ट्रू होने पे, जो इस वाली कंडीशन के ट्रू होने पे हमें जो एग्जीक्यूट करवाना है वो चीज़, ठीक है, वो कोड। और फिर जो हमें इस कंडीशन के फॉल्स होने पे हमें कोड रन करवाना है वो एल्स के बाद जो कर्ली ब्रैकेट में कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये इफ़ एल्स स्टेटमेंट कैसे काम करती है और क्या इसका स्ट्रक्चर है, क्या इसका सिंटैक्स है। ओके, तो और ये देखिए, ये जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया है ये यहाँ पे इसमें वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि द इफ़ एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स डिफरेंट कोड्स फॉर मोर देन 2 कंडीशंस, ठीक है। मतलब 2 कंडीशन से ज़्यादा के लिए या एक से ज़्यादा कंडीशंस के लिए भी हम जो है मेनली एक से ज़्यादा, क्योंकि इससे पहले तो एक ही कंडीशन दे पा रहे थे। ओके, तो यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा कंडीशंस को हम जो है अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो इसका अब हम देखेंगे क्या प्रैक्टिकल। ओके, ये देखिएगा, इस अब मैंने यहाँ पे $A $B ये 2 वेरिएबल ले लिए और यहाँ पे देखिए पहले अब मैंने इफ़ कंडीशन में क्या लिखा है, $A अगर ग्रेटर देन है 70 तो ये वाली चीज़ जो इको में हमने लिखा है पास विद फर्स्ट डिवीज़न ये इको हो जाए। ओके, यानी प्रिंट हो जाए, ठीक है। और अगर ये ट्रू है तो ही ये चलेगी, और अगर ये जब ट्रू नहीं होगी तो ये दूसरी कंडीशन पे पास हो जाएगी, ठीक है। और जब ये ट्रू होगी तो ये वाला कोड, ये कोड कौन सा, पास विद सेकंड डिवीज़न ये वाली चीज़ हो गई, तभी जब ये कंडीशन ट्रू होगी उसी केस में। ओके, अगर ये फॉल्स होगी तो क्या होगा, ये ओनली पास प्रिंट होगा, ठीक है। मतलब कि अगर पहली कंडीशन ट्रू है तो ये यहाँ पे ये इसके कोड में जो भी कर्ली ब्रैकेट में जो भी है फर्स्ट डिवीज़न ये पास मतलब ये प्रिंट हो जाएगी और ये आगे जाएगी ही नहीं, ठीक है। अगर ये यहाँ पे फर्स्ट वाली फॉल्स होगी तभी वो आगे दूसरी वाली कंडीशन पे आएगी और जो है अपना उसको चेक करेगी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर ये फिर से फॉल्स होगी तो ये लास्ट वाले एल्स पे आएगी। ओके, ठीक है, तो अब देखिए अब हम इसे रन कर रहे हैं। ओके, ये देखिए ये आ गया फर्स्ट डिवीज़न। ओके, विद फर्स्ट डिवीज़न आ गया। ओके, ठीक है, मतलब ये कोड मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाइज यानी ट्रू और ये, ठीक है। अब इसे हम थोड़ा चेंज करते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ओके, अब देखिए यहाँ पे मैंने जो है इफ़ वाली कंडीशन को थोड़ा चेंज कर दिया, यहाँ पे $ग्रेटर देन 76 कर दिया मैंने, ठीक है। तो इसका मतलब और हमारी जो वैल्यू $8 की है वो तो 75 ही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू नहीं है, फॉल होगी। तो ये वाली जो फर्स्ट डिवीज़न वाली है वो कोड मतलब एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो अगली वाली कंडीशन को चेक करेगा, अगली वाली कंडीशन पे जंप कर जाएगा। ओके, ठीक है, देखो रन करते हैं, ये देखिए सेकंड आ गया ना, ठीक है। तो इसी तरीके से, ठीक है, अगर ये ट्रू है तो ये वाली कंडीशन हो जाएगी, आगे जाएगा ही नहीं। अगर फॉल्स है तो नेक्स्ट वाली पे आएगा, और अगर ये भी ट्रू है, अगर ये ट्रू है तो ये वाली इसी वाली कंडीशन जो है प्रिंट हो जाएगी, और अगर ये ट्रू नहीं है तो ये नेक्स्ट वाले पे जंप कर जाएगा, एल्स वाले पे। अगर एक और कंडीशन होती है, एल्स इफ होता सपोज कोई थर्ड कंडीशन होती तो उस पर जंप कर जाता हो, ठीक है। तो ये जो है कंडीशन जितनी भी मर्जी आप यहाँ पे लगा सकते हो। ओके, इसे जो है लेडर भी बोलते हैं। जो हमारी सीढ़ी होती है ना, अब जैसे हम फर्स्ट स्टेप पास कर लेते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे ही होता है। फर्स्ट कंडीशन को चेक करेगा, वो ठीक है तो ठीक है, वो कर देगा जो भी उसके ठीक होने ट्रू होने पे जो भी कोड हमने एग्जीक्यूट करवाया उसे कर देगा। अगर नहीं है तो वो नेक्स्ट स्टेप पे चला जाएगा, इसी तरीके से, ठीक है। तो इसे लेडर स्टेटमेंट भी कहते हैं, लेडर कंडीशन भी कहते हैं इसे। ओके, ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। ओके, देखिए मैंने जो है लैडर वाली तो बता दी, एक जो है नेस्टेड इफ़ भी होती है। नेस्टेड मतलब कि नेस्ट मतलब कि उसके अंदर, मतलब एक इफ़ कंडीशन के दूसरे कंडीशन के अंदर दूसरी इफ़ कंडीशन का होना, ठीक है। नेस्टेड मतलब किसी एक के अंदर दूसरी चीज़ होना, ठीक है। जैसे एक इफ़ कंडीशन है, यहाँ पे ये कंडीशन है, इसका कोड यहाँ पे शुरू हुई,
और इस इफ़ वाले कोड के सेगमेंट में हमने कोई दूसरी इफ़ कंडीशन यहाँ पे लगा दी। ओके, ये ठीक है, ये मतलब कि ये वाली जो इफ़ कंडीशन है ये इस वाले इफ़ कंडीशन के अंदर है, तो ये क्या है, नेस्टेड इफ़ हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से जब एक दूसरे के अंदर एक के अंदर एक इफ़ कंडीशंस आती हैं तो उसे नेस्टेड इफ़ कंडीशंस बोलते हैं। ओके, ठीक है, इसके अंदर और भी मतलब थोड़ा और छोटा करके बताती हूँ तो और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक ये इफ़ कंडीशन है। ओके, ये कंडीशंस है, ये इफ़ है, इसके अंदर सपोज़ दूसरी इफ़ इसके अंदर। ओके, ये कंडीशंस है ये। अब इसके अंदर भी हमने कोई और कंडीशन कर दी, ये और ये क्लोज। ठीक है, ये तो यही वाली क्लोज है, इसको भी क्लोज करना है। ठीक है, ये क्लोज हो गई, इसको भी क्लोज करना है तो ये इसके बाद क्लोज हो गई, ये क्लोज हो गई, तो ये नेस्टेड है। मतलब कितने भी हम अंदर तक जो है नेस्टेड कर सकते हैं। ओके, तो अब इफ़ स्टेटमेंट्स में इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता है। एक तो नेस्टेड होगी जो मैंने अभी बता दी, मतलब एक इफ़ कंडीशन के अंदर दूसरे उसके अंदर भी हो, मतलब जितने अंदर भी आपको ले जाना उतने अंदर ले जा सकते हैं। बस आप जो है करने में कंफ्यूज ना हो, बस यही चीज़ है। और लेटर इफ़ जो अभी मैंने एक्सप्लेन किए, जो इफ़ एल्स वाली, वो लेटर होती है। ठीक है, और दो तो बहुत ईजी थी, फर्स्ट भी बहुत ईजी थी। अब जो नेक्स्ट है हमारी स्विच बचती है। ठीक है, तो उसे हम जो है नेक्स्ट वाले में करते हैं। ओके, ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी, नेस्टेड भी समझ आई होगी और लेटर भी समझ आई होगी। ओके, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।